श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। प्रियजन, कल के कथा प्रसंग से आगे तेरे सत को लज्जित करता, अत्याचार घना करता जालंधर, किए अन्य उपाय इसके प्राण नहीं कोई हरता। सर्वजन हिताय वृंदे तेरा श्राप स्वीकार करूँगा मैं। पत्थर बनकर भी हे वृंदे तेरा उपकार करूँगा मैं। मुझसे पहले मैं भक्तों से तेरी पूजा करवाऊँ और युगों युगों तक वृंदे तुझे मान में दिलवाऊँ। भगवान का वह नेह देख कर वृंदा पश्चाताप किया। अपना श्राप उसने तब था हरि से वापस ले लिया, हरि से वापस ले लिया। स्वयं जल कर भस्म हो गई अपनी ही योगाग्नि में, और बनकर प्रकटी जग में तुलसी पादप योनि में। भगवान हरि की पूजा तब से वृंदा बिना अधूरी है। श्री हरि को मनाने हेतु वृंदा दल बहुत जरूरी है। दूसरे मत में जग जालंधर शिव के तेज से आया था। कैसा तेज? एक बार इंद्र और बृहस्पति शिव मिलन मन भाया था। शिव भोले ने कौतुक किया, रूप बनाया सामान्य जन। बीच राह में खड़े हो गए बनकर एक आम जन। सोचा देखें कितना मुझको ये पहचान है पाते, या ये कितने दंभ भरे से अपने मन में रह जाते। हुआ आखिर उनसे ऐसा वे न उन्हें पहचान पाए। कुछ उपेक्षा से भरे से उनके मुख वचन आए। अरे बताना भोले शंकर, क्या यहाँ वे अंदर हैं? यारे किसी कार्यवश भोले गए कहीं वे बाहर हैं। शिव शंकर थे कुछ ना बोले, लेते धैर्य परीक्षा वे। उनमें धैर्य कहाँ कैसा था, कैसी करें प्रतीक्षा वे। देवेंद्र ने अपमान समझ कर अपना वज्र तान लिया। भूले उग्र बने वे उस क्षण, इंद्र हाथ स्तंभित किया। और त्रिशूल उठा उनके कर। शिव के बृहस्पति ने पहचान लिया, वे खुद ही त्रिपुरारी शंकर। क्षण भर में था जान लिया। बोले क्षमा क्षमा करें प्रभु, इंद्र को जीवन दान दें। आपकी माया समझ न पाया, इसको अभय का दान दें। इंद्र झुका चरणों में आकर, इंद्र झुका चरणों में आकर पुकार उठा त्राहि त्राहि। कृपा करो भोले भंडारी, कृपा करो भोले भंडारी। मैं शरणागत तो ही पाही।
भगवान ने उस क्षमा कर दिया और कहा गुरुराज से, बृहस्पति से, तुमने जीव बचाया इंद्र का, जीव कहलाओ आज से। पर वे उस पल तेज जो उनके मस्तक ने प्रचंड किया, उसको शिव शंकर ने निज से दूर समुद्र में फेंक दिया। उस क्रोध युक्त प्रचंड तेज से प्रचंड क्रोध युक्त जन्मा बाल, वही बना भावी जालंधर, शेष जान चुके हम हाल। विविध पुराण आख्यानों में ये दोनों ही थे जग एक, शंखचूड़ और जालंधर, रूप भिन्न पर एक ही टेक। वृंदा जालंधर मोक्ष हुआ ना, वृंदा जालंधर मोक्ष हुआ ना, पुनर्जन्म इनने पाए, पुनर्जन्म में ये ही दोनों तुलसी शंखचूड़ कहलाए। इसकी भी एक कथा अवान्तर, अवान्तर कथा, एक उपकथा, एक छोटी सी कथा शिव पुराण में मिलती है। उसके ही अनुरूप आज वह मेरे मुख से निकलती है, मेरे मुख से निकलती है। वृंदा तो बन गई थी तुलसी, बन के धर्म ध्वज की कन्या। दंभ दैत्य का राजपुत्र वह, दंभ नामक दैत्य का राजपुत्र वह, शंखचूड़ जालंधर फिर नया। शंखचूड़ में आए लक्षण दो दो थे आत्मा के, एक स्वयं जालंधर के, एक कृष्ण मित्र सुदामा के। ये सुदामा का क्या प्रकरण है, यह क्या किस्सा समक्ष आपके, इसको भी अब कहते हैं। गौलोक में कृष्ण संग में मित्र सुदामा रहते हैं। एक दिन अपनी सखी विरजा, विरजा नाम की एक सखी, एक दिन अपनी सखी विरजा संग श्री कृष्ण विचरते थे। मित्र सुदामा साथ कृष्ण के बातें जाते करते थे। वहाँ आ गई थी तब राधे, देख के विरजा क्रुद्ध हुई। राधिका जी कृष्ण के साथ विरजा को देखकर क्रुद्ध हो गईं। उनके मुख से कृष्ण को जाने क्या क्या बातें निकल गईं। वे बातें सुनकर विरजा तो शर्म के कारण नदी बनकर बह गई, लेकिन मित्र सुदामा को वे बातें उनकी चुभ हो गईं। बिन सोचे समझे राधा से क्रोध भरा था बोल पड़ा। कृष्ण मित्र सुदामा बिन सोचे समझे राधा से क्रोध भरा था बोल पड़ा। उसको राधा कोप भाज्य बन भूपर दानव हो न पड़ा। राधिका ने उसको साप दे दिया दानव बनने का कि जा, तूने मेरे साथ ऐसा शिष्ट व्यवहार किया, तू पृथ्वी पर जाकर दानव बन। दूसरी ओर उसने भी था राधे को तब जाते जाते शाप दिया। सुदामा ने भी
तू वियोग सहे कृष्ण का, भूआ उसने जन्म लिया। राधिका ने द्वापर में पृथ्वी पर आकर वृषभानु के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया। मित्र सुदामा के शाप के कारण पृथ्वी पर आकर दोनों ही के शाप सहे। सुदामा ने शंखचूड़ वर्ण राधिका का शाप सहा। राधिका ने जन्म लेकर सुदामा का शाप सहा। पृथ्वी आकर दोनों ही के शाप सहे। राधा बनी वियोगनी थी तो सुदामा शंख चूड़ भये। दोनों अपने शाप ताप सह अंत में पुनः थे गोलोक गए। लेकिन पहले भू पर आकर योनि पूरी कर गए। इसीलिए थे शंखचूड़ में दो आए संस्कार थे। एक दैत्य कुल के थे तो एक मित्र के प्यार के। इस कथा को अब मैं आगे साथ बढ़ाए चलता हूँ। नई कथा अब हरिहर की या अय्यप्पा की कहता हूँ। अय्यप्पा की कहता हूँ। जो अय्यप्पा मंदिर है अलवर में जयपुर रोड पर, वो भी भगवान शिव के ही एक पुत्र हैं, चौथे। इस कथा को अब मैं आगे साथ बढ़ाए चलता हूँ। नई कथा अब हरिहर की या अय्यप्पा की कहता हूँ। हरिहर या अय्यप्पा भी शिव पुत्र हैं कहलाते। कैसे क्यों वे शिव पुत्र हैं इस जग में माने जाते। आगे यही वर्णन करता मैं संक्षेप में चलता हूँ। भगवान शिव को जोड़ हाथ में उनकी शरण में पलता हूँ। बात पुरानी सतयुग की है, करे महिषासुर अत्याचार। उसका वध था किया आद्या शक्ति देवी दुर्गावतार। यद्यपि महिषासुर का किया देवी ने था सत उद्धार, लेकिन घृणा क्रोध द्वेष का हो ना पाया था परिहार। महिषासुर की बहन महिषी के मन भरा रोष अपार। लेने को प्रतिशोध था उसने तप किया था वर्षों अपार। और प्रसन्न कर स्वयं शिव को वर लिया था अपरंपार। वर लिया था अपरंपार। केवल शिव विष्णु पुत्र ही जग में मुझे सकेगा मार। शिव ठहरे भोले भंडारी, दे दिया वर उसको दुश्वार। इसके बल विक्रम पर महिषी करे घोर अब अत्याचार। वह जानती अब तो मुझको जग में कोई सके ना मार। यही जानकर सुर नर मुनि में व्याप्त हो गया हाहाकार। सुख मनाते हा खाते पहुँचे सब विष्णु दरबार। आकर सब ने श्री हरि से करुणा पूरित करी गुहार। करुणा पूरित करी गुहार।
भोले भंडारी कौतुक सुन, मुस्काए प्रभु पालनहार। सृष्टि का पालन करने वाले विष्णु जी। कहा सभी से चिंता छोड़ो, करूँगा मैं इसका उपचार। हुआ जब सागर मंथन तो अमृत हित सुर असुर लड़े। हुआ जब सागर मंथन तो अमृत हित सुर असुर लड़े। तब रख कर हरि मोहिनी रूप थे, आकर उनके बीच पड़े। सागर मंथन की कथा का यह प्रसंग आप सभी को पूर्व विदित है ही। पूर्ण रची संरचना रचना, पूर्ण रची संरचना रचना, सब कुछ था वैसा ही हुआ। मोहिनी रूप पर शिव शंकर का मन था वहाँ विमुग्ध हुआ। मन था वहाँ विमुग्ध हुआ। हर सब मन की जानन हारे, भली भांति सब जान गए। बोले शंकर के मन की और देवजनों मन मान गए। उनसे उनका पारद लिया, मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने, और बालक को जन्म दिया। देवों ने इस भांति बाल का हरिहर नामकरण किया। मोहिनी रूप धारी विष्णु इसे पंपा नदी तट छोड़ गए। राजा राजशेखर द्वारा ये 12 वर्ष तक पालित भये। एक दिवस बालक निज माँ को सिंगन दूध को जंगल गया। वहाँ सामना इसका घोर महिषी से था हो गया। वध किया फिर इसने घोर उस आसुरी महिषी का। निवारण की उनने एक देवों की विभीषिका। दक्षिण भारत में शिवपुत्र अयप्पा है बन जाता। हरिहर का ही मंदिर है जो सबरीमाला कहलाता। सबरीमाला मंदिर दक्षिण एक पावन मंदिर है। भारत के जो श्रेष्ठ मंदिर उनमें सबसे मह मंदिर है। अब भगवान शिव के 5वें पुत्र का छोटा सा कथा प्रसंग। पौराणिक कथाओं के मत हित प्रहेती 2 भाई, हेती और प्रहेती, दोनों दैत्यों के प्रतिनिधि थे। मधुकैटभ बल अधिकारी, उनमें मधुकैटभ दैत्यों से भी अधिक बल था। प्रहेती तो था पुण्यात्मा, हेती राज रुच घनी रही। राज विस्तार हेतु ही उसकी सदा थी दृष्टि बनी रही। उसने किया काल की पुत्री, भया से था विवाह अपना। विद्युत केश पाया पुत्र था, मानो प्राप्त हुआ सपना। विवाह रचा था विद्युत केश का, संध्या सुता साल कंटका था। विद्युत केश का विवाह हुआ संध्या की पुत्री साल कंटका के साथ। उससे प्राप्त विद्युत केश को सुंदर सा एक बेटा था। साल कंटका व्यभिचारिणी, सजा मिली निरीह शिशु को। विद्युत केश ने क्रोध में भर कर अनाथ छोड़ दिया उसको। जब शिव माँ और पार्वती की
दृष्टि उस बालक पर पड़ी, उसे सुरक्षा प्रदान की उन्होंने, देर न की पल एक घड़ी। शिव गौरा ने उसे प्रेम से अपना पुत्र बना लिया, और दुलार भरा सा उसको नाम था सुकेश दिया। सुकेश पांचवा पुत्र। अब छठवें पुत्र की कथा संक्षिप्त सी। शिव के छठवें पुत्र लोक में भौम नाम से जाने गए। भौम जन्म हेतु विद्वानों द्वारा ये वचन थे मान गए। एक बार भगवान शिव शंभु समाधि में तल्लीन थे, उनके मस्तक पटल से श्रम बिंदु गिरे जो तीन थे। उन तीन बिंदुओं से ही जन्मे बालक सोम थे। भूमि से जन्म के कारण वे कहलाए भौम थे, वे कहलाए भौम थे। बड़े हुए तो वे सीधे ही भौम लोक को चले गए। कई सौ वर्ष वहाँ पर थे वे, तपस्या में बिता गए। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव ने यह अवदान दिया, उनको ही भौम लोक का महाप्रभु ने दान किया, महाप्रभु ने दान किया। हे शिव मंगल मूल तुम कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी कीजे कृपा विशेष। उमापति महादेव की जय, शरणम शंकर शिव ओम, जय जय हर ओम। जब शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लोहे कामारी। हे जगदम्बे मात हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनादि अनंत कहानी, शिवचरितम संक्षेप बखानी, शिवचरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः।